नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा के इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं दिव्या। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां 16 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवाड़ी के एम्स का शिलान्यास करेंगे, जिसको लेकर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि इलाके की जनता यहां बनने वाले एम्स का बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी, जिसका 16 फरवरी को प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे। ये जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्चुअल मीटिंग कर सभी विधायकों को दी है। उन्होंने कहा कि भालकी माजरा में बनने वाले एम्स से न केवल रोजगार को गति मिलेगी, बल्कि इलाके के लोगों को मेडिकल सुविधाओं के साथ यहां पर पढ़ाई करने की सुविधाएं भी मिलेंगी। ये बड़े ही प्रदेश के लिए गौरव की बात है। हमारी काफी समय से जो एम्स के शिलान्यास की बात पेंडिंग चल रही थी, आखिरकार वो दिन आया और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी विधायकों को, सभी सांसदों को के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की और उस वर्चुअल मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 16 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हमारे जो एम्स रेवाड़ी के अंदर माजरा में बढ़ना है उसका शिलान्यास होना है। तो ये बड़ी खुशी की बात है हल्के के लिए और पूरे प्रदेश के लिए। ये बहुत ही खुशी की बात है कि इतनी बड़ी संस्था हमारे प्रदेश के अंदर आ रही है और जब ये संस्था आएगी तो यहाँ लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं तो मिलेंगी ही। उसके और चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गृह विभाग की बैठक हुई समाप्त। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की अध्यक्षता। अनिल विज, डीजीपी शत्रुजीत कपूर भी थे मौजूद। बैठक के बाद गृह मंत्री अनिल विज का बयान, प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के चर्चा तेज। किसान आंदोलन की कॉल है, पंजाब ने नहीं किया कोई इंटीमेट, जो हमारे पास इनपुट है उसको लेकर चर्चा हुई है। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां गृह विभाग की आज दोपहर से बैठक जारी थी वो समाप्त हो गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक की अध्यक्षता की। अनिल विज, गृह मंत्री, डीजीपी मौजूद रहे। बैठक के बाद गृह मंत्री अनिल विज का बयान कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के जो है निर्देश दिए गए हैं। गृह विभाग की बैठक, कई मुद्दों पर इसमें चर्चा, किसान आंदोलन को लेकर के भी जो है इस पर चर्चा की गई है। बता दें कि पंजाब ने कोई भी इंटीमेट नहीं किया है, प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के चर्चा की गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां किसानों के दिल्ली कूच को लेकर डीजीपी शत्रुजीत कपूर का बयान सामने आया है। बता दें कि उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पर हमारी नजर बनी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की शांति भंग नहीं होने देंगे, क्योंकि हरियाणा पुलिस पूरी तरह से तैयार है। हमें पैरामिलिट्री की कंपनियां भी अलॉट हो गई है। हर जिले में कानून व्यवस्था को संभालने को लेकर हमने तैयारी कर ली है। किसान आंदोलन के बारे में जो अभी बातें आ रही हैं कि दिल्ली कूच किया जाएगा, तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा पुलिस ने पूरी तैयारी की है और हम किसी भी तरीके से प्रदेश में शांति भंग नहीं होने देंगे। इसकी उसमें पैरामिलिट्री की भी हमें कंपनियां अलॉट हुई हैं और हमारी पुलिस की भी जो आर्म्ड पुलिस है और इंडिया रिजर्व बटालियंस हैं और प्रत्येक जिले में जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर कंपनियां हैं, अधिकारी हैं, सब इसमें तैयारी कर रहे हैं और इसमें किसी भी जो अराजकता कोई फैलाने का प्रयास करेगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की। और चंडीगढ़ से दूसरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीने के पानी की सुविधा का होगा विस्तार। हरियाणा के 6 जिलों में होगा इसका विस्तार। बता दें कि ग्रामीण इलाकों के लिए सरकार की ये पहल, ग्रामीण संवर्धन जलापूर्ति का होगा कार्यक्रम। करीबन 56 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर ग्रामीण संवर्धन जलापूर्ति को लेकर कार्यक्रम, 56 करोड़ रुपए जो है वो पीने के पानी की सुविधा के विस्तार के लिए खर्च किए जाएंगे। हरियाणा के 6 जिलों में विकास होगा, इसका विस्तार होगा। ग्रामीण संवर्धन जलापूर्ति का कार्यक्रम, 56 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पीने के पानी की सुविधा का होगा विस्तार। वहीं भिवानी से अयोध्या के लिए रवाना हुई स्पेशल आस्था ट्रेन हिसार से अयोध्या के लिए विशेष रेलगाड़ी आस्था भिवानी सिटी स्टेशन पर पहुंची, तो भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ सहित अनेक राम भक्तों ने गर्मजोशी से जय श्री राम के जय घोष लगाए और आस्था ट्रेन का स्वागत किया। इस दौरान भिवानी सिटी स्टेशन जब श्री राम
के जय घोष से गूंजता नजर आया और हिसार से शुरू होकर अयोध्या तक जाने वाली विशेष रेलगाड़ी आस्था के भिवानी सिटी स्टेशन पर पहुंचने पर अनेक राम भक्तों ने रेलगाड़ी के लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, गार्ड का पुष्पमाला पहना करके अभिनंदन किया। बड़ी बात यह रही कि भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ भी इस रेलगाड़ी से अपने समर्थकों के साथ अयोध्या के लिए रवाना हुए। इस मौके पर जीआरपी, आरपीएफ सहित अन्य संबंधित रेलवे स्टाफ यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर भी तैनात रहा। ये कार सेवक जो 1992 में जो अयोध्या गए और जिन्होंने अपना अंश दान वहां भी किया था, आज भी हमारे कार सेवकों को वहां बुलाकर और प्रत्येक व्यक्ति को राम के दर्शन कराएंगे, क्योंकि 22 तारीख को एक अपार भीड़ थी वहां और नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहां पे शिलान्यास किया है और मूर्ति की स्थापना की गई है। मैं सभी प्रकार के हमारे कार सेवक, प्रमुख अधिकारीगण, मैं सब यहाँ पे एकत्र हैं और सब लोग मिलकर अयोध्या पहुँच रहे हैं। तो बड़ा खुशमय माहौल है। आज की यात्रा, ये स्पेशल ट्रेन अयोध्या के लिए भगवान राम के दर्शन करने के लिए पूरे हरियाणा से कार्यकर्ता जा रहे हैं। लगभग 2000 कार्यकर्ता हैं और यहाँ भिवानी से 80 के लगभग कार्यकर्ता हैं, जिसमें सभी संगठनों के कार्यकर्ता हैं जो अयोध्या भगवान राम के दर्शन करने जाएंगे। ये स्पेशल ट्रेन सरकार ने चलाई है। हम चाहते हैं कि सभी यात्रियों की यात्रा सुखमय हो और भगवान राम के इनको से दर्शन हो और इन सब की मनोकामना पूर्ण हो। पूरा विश्व हिंदू परिषद परिवार, बजरंग दल सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान करने के लिए, राम भक्तों का सम्मान करने के लिए यहाँ स्टेशन पे आया है। यहाँ पे बड़ी जोर से, उत्साह से पुष्प वर्षा हुई है और सभी को फटके बनाए गए भगवान राम के और इनकी अच्छी यात्रा की कामना के लिए भगवान से प्रार्थना की गई है। बोलो जय जी। आज की जो ये आस्था ट्रेन के नाम से जो ये ट्रेन चली है, ये हरियाणा की 8 तारीख को आज चलेगी और ये 9 तारीख को वहाँ पे पहुंचेंगे और 9 तारीख को शाम को वहाँ पे रामलला जी के दर्शन होंगे और 10 तारीख को वो वहाँ पे रहेंगे। 10 तारीख को शाम को ये लोग वहाँ से चलेंगे और 11 तारीख को अपने स्थान पे पहुंच जाएंगे। तो जो स्पेशल आस्था ट्रेन है, ये पूरे विश्व भर में सभी प्रांत के लोग गएंगे। आज का जो समय है वो 2000 हरियाणा के, 2000 दिल्ली के, ऐसे आज 2 प्रांत वहाँ पे दर्शन करेंगे। इसी प्रकार सभी प्रांतों के वहाँ पे एक समय निर्धारित किया गया है। वहाँ पे तीर्थ क्षेत्र पुरम के नाम पर वहाँ पे स्थान बनाया गया है, जहाँ पे ये सभी वहाँ पे रुकेंगे और दर्शन का लाभ उठाएंगे। और वहीं राष्ट्रीय क्षय रोग मुक्त कार्यक्रम के तहत पलवल जिले को वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का अभियान चलाया गया है। डिप्टी सीएमओ संजय कुमार ने बताया कि जिले को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत नागरिक अस्पताल में आने वाले मरीजों की टीबी की जांच की जा रही है और निःशुल्क दवाइयां प्रदान की जा रही हैं। वहीं लाभार्थी रामपाल ने बताया कि 2 हफ्ते से लगातार खांसी आ रही थी, बुखार आ रहा था। नागरिक अस्पताल आए और जांच करवाई तो पता चला कि टीबी की बीमारी है। डॉक्टरों से उचित परामर्श लिया और निःशुल्क दवाइयां भी उन्होंने प्राप्त की। टीबी की रोकथाम के लिए सरकार का भरसक प्रयास चल रहा है, जो कि हमेशा जैसे चलता ही रहता है। उसके मद्देनजर हमें जो है एक एनुअली टारगेट दिया जाता है कि इतना टारगेट आपको अचीव करना है। साथ में हमें कुछ पॉइंटों पे 9 पॉइंट दिए जाते हैं कि ये टेस्ट रिपोर्टिंग, दूसरी चीजें डीबीटी, एनपीवाई कि भाई इनको आपको लक्ष्य रैंकिंग दी जाती है और उसके माध्यम से हमें अचीव करना होता है। तो टीबी के लिए बाकी जागरूकता अभियान चलाया जाता है। सरकार की ओर से मरीजों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, इन्फॉर्मेंट को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जो टीबी के मरीज नोटिफाइड कराते हैं, नॉलेज मिलाते हैं। मेरा नाम रामपाल है, मैं मोहननगर पलवल से बिलोंग करता हूँ। मैं गरीब परिवार से हूँ। मेरा खांसी हुई थी पहले में, बहुत ज़्यादा खांसी हुई। खांसी में ब्लड के थोड़े कतरा आने लगे। मैंने फिर यहाँ पे मलगम टेस्ट करवाया। मलगम टेस्ट करने के बाद फिर मेरे को इन्होंने बताया टीबी आपको होती है। इन्होंने मुझे रेगुलर अपना दवाई बताई, उस हिसाब से दवाई देता रहा। मुझे इतना आराम मिला, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ के जितने भी डॉक्टर हैं उन्होंने बहुत हेल्प किया।
और जो प्रधानमंत्री की जितनी भी योजना जो थी 5 रुपये पर मंथ की, वो मेरे को पूरी मिल चुकी है और फिलहाल मैं बिल्कुल ठीक। और वहीं झज्जर में एक निर्माणाधीन मकान की दीवार गिर गई। वहां पर काम कर रहे मजदूरों पर यह दीवार गिर गई है। 2 मजदूरों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि तीसरे मजदूर की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल भिजवाया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये कोई दीवार से दबने के कारण हुआ है। इनके परिवार वाले आ रहे हैं, सुबह पोस्टमार्टम होगा जी। कितने लोगों की? 2 की। कोई इंजर्ड भी है? हाँ, एक लग रही है चोट, एक। ठीक है वो? हाँ ठीक है। बता दें कि ये दीवार ढहने से जो है 2 व्यक्तियों की मौत हो गई, एक व्यक्ति जो है घायल हुआ है। बता दें कि निर्माणाधीन मकान था, उसकी दीवार गिर जाने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है। मजदूर घर में काम कर रहे थे। वहीं 2 मजदूरों की मौके पर मौत, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया। झज्जर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देख सकते हैं तस्वीरें, जहां पर पीड़ित के परिजन, मृतक के परिजन जो है वो मौजूद हैं। 2 मजदूर घायल हुए, 2 मजदूरों की मौत हुई है और एक मजदूर जो है इसमें घायल हुआ है। बता दें कि पूरा हादसा एक निर्माणाधीन मकान की छत गिर जाने से हुआ है। और चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चुनाव के शेड्यूल को वापस लेने की खबर मिल रही है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने लिया फैसला। कल जारी किया था चुनाव का शेड्यूल। हरियाणा गुरुद्वारा के चुनाव आयुक्त ने दी जानकारी, जस्टिस एचएस भल्ला ने दी जानकारी। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के चलते लिया गया निर्णय। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां चुनाव शेड्यूल वापस लेने की खबर आ रही है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने यह फैसला लिया। बता दें कि बीते दिन चुनाव का शेड्यूल जारी किया था और आज ये शेड्यूल वापस ले लिया गया है। बता दें कि 10वीं, 12वीं और सीबीएसई की परीक्षाओं के चलते ये निर्णय लिया गया है। छात्रों के हित के लिए यह निर्णय लिया गया है। हरियाणा गुरुद्वारा के चुनाव आयुक्त ने इसकी जानकारी दी है। जस्टिस एचएस भल्ला ने ये जानकारी दी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां किसानों के पिछले आंदोलन और घटनाक्रम को देखते हुए कुरुक्षेत्र पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। बता दें कि किसानों के 13 फरवरी को होने वाले दिल्ली ट्रैक्टर मार्च को देखते हुए जिला पुलिस ने आपात स्थिति, दंगा और भीड़ पर नियंत्रण करने की स्थिति में से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का प्रदर्शन किया। वहीं कुरुक्षेत्र पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भूरिया ने कहा कि कानून व्यवस्था की किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए जिला पुलिस सक्षम है। पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील की है। बता दें कि जवानों को नए उपकरण उपलब्ध करवा दिए गए हैं। जिला पुलिस को 4 कंपनी अर्धसैनिक बलों की दी गई है। साथ ही जरूरत पड़ने पर और जवानों की मांग भी की जा सकती है। कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उसको डील करने के लिए कुरुक्षेत्र पुलिस पूरी सक्षम है। उसी के संदर्भ में हम रेगुलर बेसिस पे इनकी प्रैक्टिस और जो है एक्सरसाइज, जो हमारी कंपनीज हैं, 4 कंपनी हमने जिले में बना रखी है, जो उनकी पूरी एंटी राइट गियर भी इनको नए दिए जा रहे हैं और जो वज्र वैन है और वाटर कैनन है, उनकी मेंटेनेंस ठीक प्रकार से हो, सुचारू रूप से वो अपना कार्य करें। एक रूटीन की एक्सरसाइज जो हम रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं, वो आज की जा रही है। तो पंजाब से किसानों का आने की संभावना, तो क्या प्रिकॉशन रखी जाएगी, कहाँ देखिए, जैसा जो भी कानून अपने हाथ में लेगा,
चंडीगढ़ से दूसरी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मौसम विभाग का पूर्वानुमान 14 फरवरी तक जो है मौसम खुश्क रहने की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको दिखा रही थी स्क्रीन पर, जहां मौसम विभाग का पूर्वानुमान हरियाणा में मौसम 14 फरवरी तक रहेगा खुश्क, ठंडी हवाएं चलने की रहेगी संभावना, दिन रात के मौसम में बदलाव की संभावना। बता रहे पश्चिमी विक्षोभ का रहेगा आंशिक प्रभाव, बादल बूंदाबांदी की भी जताई संभावना। मौसम विभाग का यह अलर्ट पूर्वानुमान जारी, हरियाणा में 14 फरवरी तक मौसम खुश्क रहने की संभावना, दिनों रात के मौसम में बदलने की संभावना, पश्चिमी विक्षोभ का रहेगा आंशिक प्रभाव। मौसम विभाग का पूर्वानुमान चंडीगढ़ से खबर, जहां बादल और बूंदाबांदी की भी संभावनाएं जताई जा रही है, ठंडी हवाएं भी चलने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक प्रभाव रहेगा, ठंडी हवाएं चलेगी, बूंदाबांदी भी हो सकती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां जुलाना केवीडीपीओ कार्यालय में सरपंचों की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में डीएसपी जितेंद्र राणा और डीएसपी रोहतास ढुल और जुलाना थाना प्रभारी नवीन मोर पहुंचे। बैठक में सरपंचों ने फैसला लिया कि वो किसान आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। पंजाब के किसानों के आंदोलन के कारण प्रदेश को काफी नुकसान हो रहा है। सरपंचों ने बैठक में हाथ खड़े करके इस बात का समर्थन किया। वहीं बैठक में सरपंचों को संबोधित करते हुए डीएसपी जितेंद्र राणा ने कहा कि पुलिस प्रशासन भी लगातार पंजाब के किसानों के दिल्ली कूच को लेकर के अलर्ट पर है। जिले में 6 कंपनियां फोर्स की आई हैं और 4 कंपनियां पुलिस की तैनात रहेंगी। किसी भी हालत में कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी जाएगी। बैठक में सरपंचों ने आश्वासन दिया कि वो गांवों में जाकर लोगों को भी जागरूक करेंगे। इस मौके पर सोल्जर, महेंद्र, अनिल, राहुल, कुलदीप, अशोक सहित कई और सरपंच जो है वो मौजूद थे। ये जो 13 तारीख का हमारा किसान आंदोलन है, उस संबंध में हमारे परिवार यहीं से बैठे हमने मीटिंग की है और सभी ने हमारे को विश्वास दिलाया है कि हम कोई भी उस किसान आंदोलन में कोई भी उनका साथ नहीं देंगे, ना ही उनके साथ चलेंगे। तो जैसे सुरक्षा की बात की जाए तो 13 तारीख को किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था होगी? सुरक्षा हमारे पास है, पैरामिलिट्री फोर्स की है कंपनियां और 4 हमारी कंपनियां हैं। हम पूरे दुरुस्त और चुस्त से अपनी ड्यूटियां निभाएंगे। तो बुलाना में कौन आकर आएगा इसको लेकर? हाँ जी, बुलाना हमारा रोहतक पुलिस का साधना का। तो कोई बजर वाहन और कितनी फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है? खबरों में आगे बढ़ते हैं, जो हरियाणा के आप अध्यक्ष सुशील गुप्ता का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा सरकार को घेरा है। सुशील गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसपी गारंटी कानून बनाने का वादा किया था, लेकिन संसद में आज तक एमएसपी का जिक्र ही नहीं किया गया। वहीं आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा कि देश का किसान दिल्ली आना चाहता है, लेकिन हरियाणा सरकार उन्हें रोकना चाहती है। वहीं पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि हरियाणा पुलिस ने किसान नेताओं को धमकियां दी हैं। आंदोलन में शामिल होने पर संपत्ति कुर्क करने की धमकी दी है, लेकिन आप पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। अन्नदाता परेशान है कि प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने का वायदा किया था। जब 3 काले कानून खत्म हुए तब ये वायदा उस समय किया गया था। आज तक संसद में उस बात का कोई जिक्र नहीं आया। अपनी परेशानियों को लेके, अपने वायदों को याद दिलाने के लिए लेके अब देश का किसान दिल्ली आना चाह रहा है, परंतु खट्टर साहब उनको बॉर्डर पर रोकना चाहते हैं। रोकने तक की बात नहीं है, उन्होंने तैयारी कर ली है। खट्टर साहब की अंबाला पुलिस ने, हरियाणा पुलिस ने किसान नेताओं को नोटिस दिया है और साथ में धमकी दी है। उनके बैंक की डिटेल मांगी गई है, बैंक अकाउंट नंबर की डिटेल मांगी गई है, उनकी संपत्ति की डिटेल मांगी गई है कि आप पार्टिसिपेट करेंगे तो हम आपके बैंक अकाउंट को कुकी कर लेंगे। इन घुड़कियों से हिंदुस्तान का किसान डरने वाला नहीं है।
हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलो गांव की ओर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार 400 पार का नारा दिया है, वैसे ही हमें हर बूथ पर पहले से ही कई गुना ज्यादा मतों से विजय होना है। अनिल विज लॉर्ड महावीर जैन पब्लिक स्कूल में बीजेपी के गांव चलो गांव की ओर कार्यक्रम की उन्होंने बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को उसमें उन्होंने संबोधित भी किया। साथ ही बता दें कि उन्होंने विपक्ष पर प्रहार करते हुए कहा कि हमने लोगों की भावनाएं भड़काकर कभी भी राजनीति नहीं की है। हम राजनीति में सेवा भाव लेकर के आए हैं और हमारा कार्यकर्ता सेवा भाव लेकर ही जनता में उतरता है। वातावरण अनुकूल है, कार्यकर्ताओं में जोश है, लोगों में उमंग है और 3 प्रदेशों के चुनाव जीतने के बाद 500 वर्षों से राम मंदिर बनाने के लिए संघर्ष हो रहे थे, वो मंदिर भी बनकर तैयार हो गया है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि पार्टी द्वारा बताए गए कार्यक्रमों पर हम पूरी तरह अमल करें। हमारे नेताओं ने संगठन चलाने में पीएचडी कर रखी है, कोई उनके बराबर संगठन नहीं चला सकता। अभी जो 3 प्रदेशों के चुनाव हुए तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की तो आवाज आ रही थी, परंतु छत्तीसगढ़ के बारे में हिंदुस्तान की जितनी भी सर्वे करने वाली संस्थाएं हैं, उन सब ने कहा था कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस आई, लेकिन हमारी पार्टी के नेताओं ने जो संगठन के भीतर काम किया हुआ था, उसकी बदौलत हम छत्तीसगढ़ में भी चुनाव जीते। छत्तीसगढ़ में भी हम चुनाव जीते क्योंकि संगठन ने वहां पर जो हमारी कार्य करने की योजना है उसके मुताबिक सारे प्रदेश में काम किया हुआ था और आप भी करते हैं। अभी हमें आदेश मिला था कि विकसित भारत यात्रा के कार्यक्रम करने हैं, तो हमारा छावनी में भी जितने गांव थे, चाहे वो शहर के अंदर के गांव चाहे शहर के बाहर के गांव, उन सारे गांव में लगभग मैं गया हूं और मैंने देखा है कि किस प्रकार से कार्यकर्ता लोगों को पकड़कर उस कैंप में जो उनको लाभ मिल सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।